सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ में है तो ये कानूनों को वापस करवा दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गलत तरीके से गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। दूसरा ये है कि ये भी सरकार मर्यादा उसकी तो 3 महीने चाली सीबीआई जांच, और हमारे 44 मरे उसके 1 दिन भी सीबीआई जांच नहीं चली। हमारे जो सैनिक हैं परमवीर चक्कर तक लौटाने की देखी, मोदी जिंदाबाद के घर घर मोदी हर हर मोदी के नारे ला के जो बनाया था वही दिखाई नहीं दे रहे। राष्ट्रपति भी केवल उसने अपनी गोज मरणिया चुन रखा है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब नाम लिया था ना कहीं से भी है कि जो भी इस देश में पत्थर लाग जाए मोदी के अलावा दूसरा नाम नहीं लिखा जावे। इसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण करने खातिर गया, जब भी कोई भी नेता नहीं बुला के प्रधानमंत्री ने नोट देने वाले को चुन लिया और वोट देने वाले को सड़क पर छोड़ दिया। और नोट देने वाले के घर जाके ने नीता अंबानी उसका गोवा बहादुर की बात करें तो तुम देखा भी 2014 का वैसे के अंदर कीड़ी भी नहीं चल रही थी, संसद बंद, राज्यसभा बंद। उसके बाद बिना बातचीत के बिना किसी के पहली बार अध्यादेश लाए गए। अध्यादेश जब लाए जाते हैं देश में जब कोई इमरजेंसी लाग रही हो। आंदोलन जो है बहुत पीसफुल चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो आंदोलन की ये है, और दूसरी बात ये है कि लगभग 1 किसान हमारा रोज़ एक्सपायर हो रहा है। सबसे पहले तो उन किसानों को मैं नमन करना चाहूँगा, उनकी आत्मा को नमन करना चाहूँगा, और सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी संवेदना किसी भी सरकार की ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि इतने 21 शहीद हो लिए। और कल तो वहाँ संधू बॉर्डर के ऊपर हमारे एक किसान ने यहाँ कनपट्टी पर खुद की गोली मार के अपनी आत्महत्या नहीं कहूँगा मैं, उसको बलिदान दे दिया। और उसमें जो सुसाइड नोट जो पत्र उन्होंने लिखा है कि सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय कर रही है, उस अन्याय से परेशान होकर मैं अपने आप का बलिदान कर रहा हूँ किसान आंदोलन के लिए। और सबसे घटिया बात ये है सरकार की कि प्रधानमंत्री जो लगातार 18 घंटे मन माने 15 घंटे बोलता हो, एक शब्द भी किसानों के शहीद, इतने किसान शहीद हो लिए, एक शब्द भी नहीं बोल रहे। चलो कानून तो उल्टे ना लो, लेकिन कम से कम ये किसान उसके देश के हैं, वो राजा है, उसकी ये प्रजा है, इतनी परेशान है, कड़कती ठंड के अंदर सड़कों में पड़ी है, एक शब्द संवेदना का नहीं बोला है। ये कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर दिखाई दे रहा है। जो हमारा जो राजा है मोदी जी जो हैं तानाशाह हो चुके हैं, डिक्टेटर हो चुके हैं। लोगों की उनको कोई चिंता नहीं, उनको चिंता रह रही है केवल अंबानी और अडानी की। अभी देश में हम देख रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में कोरोना नाम की महामारी आ चुकी है, और हम देख रहे हैं कि जो करोड़ों लोग हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त है। तो आप यहाँ पर बिना मास्क हैं सभी, मैं भी उसमें से हूँ, तो क्या आपको डर नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कोरोना की बीमारी खातिर भी जिस प्रकार से कानून एक षड्यंत्र है, उसी का एक भाग है कोरोना की बीमारी भी। हम पिछले 8-9 महीने से बिना मास्क का कभी सैनिटाइजर यूज नहीं करते, भीड़ के अंदर रहते हैं। पहले लोगों को डराया गया, घरों में बंद कर दिया गया, 3 महीना तक देश को बंद कराया गया। और उस कोरोना काल के अंदर ही जब देश के अंदर कीड़ी भी नहीं चल रही थी, संसद बंद, राज्यसभा बंद, उसके बाद बिना बातचीत के बिना किसी के पहली बार अध्यादेश लाए गए। अध्यादेश जब लाए जाते हैं देश में जब कोई इमरजेंसी लाग रही हो, यानी कि कोई न कोई युद्ध की स्थिति हो या कोई आपातकालीन कोई स्थिति आ जाए, कोई कानून ऐसे बनाना पड़ जाए, अध्यादेश के रूप में काले कानून लाए गए कोरोना का नाम लेगी ताकि किसान आंदोलन ना करें। लेकिन किसानों को यह बात भी समझ में आ गई कहीं ना कहीं है कि कोरोना बीमारी भी कुछ नहीं है। और आज का भास्कर अखबार लिख रहा है कि 95% रिकवरी है। और आज के भास्कर अखबार में एक नीचे लाइन लिख रखी है कि हमने जो वैक्सीन तैयार करी है उसकी 90% रिकवरी है। इसका मतलब वैक्सीन जिसका लाओगे वो 5% और मरेंगे फालतू। बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वैक्सीन का नाम पर पूंजीपतियों को पैसा दिवाना है। 8,20,000 करोड़ की पहली डोज बनी है वैक्सीन की, जो दुनिया में लाई जाओगी। 3 डोज देंगे और ये देश को लूटने की दूसरी तैयारी है। प्रधानमंत्री खुद इसमें सीधे इन्वॉल्व है इस कोरोना बीमारी में भी। और ये बिहार के अंदर जब चुनाव होता है, बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, उसके अंदर कोरोना नहीं होता। जब किसान कोई अपनी बात न लेके इकट्ठा हो तो इनका कोरोना काल शुरू हो गया है। ये सारी चीज़ें जो सरकार कर रही है किसान के साथ में, देश के साथ में कहूँगा, किसान तो क्या 65% आबादी है इस देश की, तो पूरा देश है वो सारा जो बैठा है। और इस देश के जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनाने वाले लोग हैं वोटर, हम कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने नोट देने वाले को चुन लिया और वोट देने वाले को सड़क पर छोड़ दिया। और नोट देने वाले के घर जाके ने
नीता अंबानी उसका खोए बहादुर की बात कर रहा है, फोटो में देखा भी हुआ, 2014 का वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे। देश का प्रधानमंत्री है, उसका मान सम्मान हमारे लिए भी उतना ही है, नीता अंबानी के लिए भी उतना ही है। वह तो एक महिला होकर भी खोए बहादुर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है उसने अपने आप को पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख रखे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो सरकार और खासकर इस देश का प्रधानमंत्री है वो देश की जनता के हित में कानून ना बनाकर बल्कि इन पूंजीपतियों के हित में कानून बना रहा है। बिल्कुल पूंजीपतियों के हक में कानून बना रहा है। और जो ड्राफ्ट तैयार करे गए हैं ये सारे अंबानी और अडानी ने तैयार कर रखे हैं, क्योंकि 6 जून में अध्यादेश आए। 6 जून तक पहले 100 एकड़ में सोनीपत के अंदर एक इन वो बना रखा है स्टॉक का, जो 100 एकड़ में बना रखा है फसलों को स्टॉक करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि इनकी प्लानिंग तो पल्लिया की है। कैथल के अंदर बनाना लग रहे हैं, पल्लिया का गोदाम बनाना लग रहे हैं, पंजाब के अंदर बनाना लग रहे हैं, 3-3 हज़ार एकड़ में बनाना लग रहे हैं, जिनका कम से कम काम 3-4 साल से चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि इन पूंजीपतियों के लिए तो पल्लिया बतला रहे थे, और किसानों के, और जो देश का मुख्य कृषि मंत्री उसका भी बयान आया कि ये जो कानून है ये ट्रेडर के लिए है। इसका मतलब कि व्यापारी के लिए, किसान का के लिए नहीं है। और ये पूरा जो अपना जो तंत्र चल रहा है आज के दिन व्यापारियों के लिए चल रहा है, क्योंकि इनको ये पीछे देवे हैं, इनके पीछे तो इन बड़े बड़े देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑफिस बना लिए बीजेपी ने। 200 करोड़ के आलीशान बंगले हैं। अगर एक ऑफिस का, अगर आप पत्रकार हो, एक ऑफिस की विजिट करके ना उसने एक बार कवर करके दिखाइयो, रोहतक में चले जाओ, जींद में चले जाओ, हिसार में चले जाओ, कहीं भी जाइयो आप, और उसको ये दिखाइयो कि ये पैसा देश का कहाँ जा रहा है। जनता का भी नहीं समझ हमारी कहाँ जा रहा है। सर इसी कड़ी में एक सवाल और लेना चाहूंगी। अभी देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 1 हफ्ते पहले जो इस भारत देश का नया संसद भवन है उसका शिलान्यास किया है, लेकिन अगर हम देखें जो संसद भवन ऑलरेडी हमारे पास है वो अभी अच्छी खासी हालत में है, तो इस पर क्या कहना है? प्रधानमंत्री अति व्यक्तिवादी हो गए, उन्हें चाहिए अपना नाम, इसके अलावा कुछ नहीं। संसद का असल तो बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन बनाने गया ना, जड़ा नींव धरने गया उसमें कोई विपक्ष का नेता उसको नहीं बुलाया। अडवाणी जो पुराने जो बीजेपी के नेता थे, कोई कैबिनेट का मंत्री नहीं बना, क्योंकि वो चाहता है कि जो भी इस देश में पत्थर लग गए मोदी के अलावा दूसरा नाम नहीं लिखा जावे। इसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण करने खातिर गया, जब भी कोई भी नेता नहीं बुला, केवल नरेंद्र मोदी। वो अति व्यक्ति, कोई आदमी अति व्यक्तिवादी हो जाए ना, वो खुद के लिए भी घातक हुआ है, देश के लिए भी घातक हुआ है। एक समय इसमें देश में पहले एक बार आया आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी अति व्यक्तिवादी हो गए थे, शांति के लिए शांति शांति शांति, वो राष्ट्र को भूल गए, पाकिस्तान खातिर अनशन पर बैठ गए शांति के लिए। उसने नथुराम गोडसे ने उसका गोली मारनी पड़ी। सर हम देखते हैं कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो पहला नागरिक कहा जाता है भारत का, और जब चाहे अयोध्या का प्रकरण हुआ हो, जब अयोध्या में नींव रखी गई हो राम मंदिर की, या अभी जो नया पार्लियामेंट का जो शिलान्यास किया गया है, इसमें किसी भी तरह से इस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया, तो इस पर क्या कहना है? वो बता दी ना, उसको राष्ट्रपति भी दिखाई नहीं दे रहा। जब जनताएं दिखाई नहीं दे रही हैं, खड़े इतने चेहरे खड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे, जो जिनने वोट दे कि मोदी जिंदाबाद के, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नारे लाए कि जो बनाया था वही दिखाई नहीं दे रहे। राष्ट्रपति भी केवल उसने अपनी गोजमरनिया चुन रखा है, क्योंकि राष्ट्रपति का जब नाम लिया था ना, कहीं से भी पब्लिक के अंदर से इसके ऊपर कोई विचार नहीं चल रहा था कि इस आदमी को भी राष्ट्रपति बनाया जा सका है। देश के अंदर ये चल रहा था कि अडवाणी को राष्ट्रपति बनाऊंगे, क्योंकि वो दावेदार भी था, एक योग्य भी था, लेकिन वो इनको लेके आए ताकि राष्ट्रपति उसकी गोज में रहे, जेब में रहे, जो काम कब है उसके ऊपर साइन मार दे। राष्ट्रपति ने अध्यादेश लिया, साइन मार दिए, कोरोना काल में सवाल नहीं कराया। ये जब पंजाब का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के पास गया, इन अध्यादेशों के विरोध में मिलन तक टेम देने तक नाट गया। राष्ट्रपति तो सबका हुआ है, इन्होंने क्या कर रखा है कि सारा देश का राष्ट्रपति, न्यायालय, जितने अफसर हैं, सारा सौदा गिंडी मींड दी, मीडिया की भी सारा सौदा एक गोज में गाल रखा है। और इस तंत्र से लड़ने का एक के इलाज है कि हम जो है क्रांति करें, और क्रांति ऐसी क्रांति होगी। कल जो हमारा जो बाबा जी ने जो त्याग किया है, बलिदान दिया है, यो एक सिग्नल है इस देश की सरकार को। भगत सिंह ने लिखा कि जीवन बहुमूल्य चीज़ है, जीवन को कोई नहीं खोना चाहता, लेकिन देश की गुलामी के हालात ऐसे हो गए कि मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़ेगा। और वही बात उस बाबा जी भी लिख के गए हैं कि किसान देश के सड़कों के ऊपर ठंड का अंदर पड़े हैं और सरकार देश की उनको संभाल नहीं रही, इसलिए उनका दुख मुझे देखा नहीं जाता। जुल्म है, जुल्म सहना भी पाप है,
जुल्म करना भी पाप है। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कोई अपने पुरस्कार दे रहा है, कोई सम्मान दे रहा है, कोई पैसा दे रहा है, मैं अपना जीवन न्यौछावर कर रहा हूँ इस आंदोलन के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। ये कुछ इस तरह की जो बातें हैं अभी आपने बताई कि जैसे कुछ लोग अपने अवार्ड दे रहे हैं, अपने मेडल वापस लौटा रहे हैं, तो इस तरह का हमें जो पुलवामा में जब घटना घटी थी, हमारे 42 शहीद जो हुए थे जवान, तो वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी जब सम्मान दिया गया था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो लोगों ने इस सरकार को लौटाने का काम किया था। तो इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो अटकी तो बना है उस पुलवामा हमला के बाद, इसीलिए बन गया, नहीं तो लोग इसको वोट नहीं देते। ये ऐसा प्रधानमंत्री है हमारे देश का जो देश की जनता की भावनाओं के साथ खेल रहा है। उसका जो बोलना हो ना रैली में, उससे पहले मेरे जैसे पढ़े लिखे बालक बैठा रखे, उनकी भावनाएं लाओ रीड करके ने जनता की, उसके बाद रीडिंग के बाद वह कैसे मान सके है। इसलिए 44 सैनिक मैं कहना चाहूँगा मरुआए थे न, आज तक कोई जांच नहीं हुई है उनकी। जो एक एक्टर मरा था उसकी तो 3 महीने चाली सीबीआई जांच, और हमारे 44 मरे उसके 1 दिन भी सीबीआई जांच नहीं चाली। और सबसे बड़ी बात यह है देश की सरकार के लिए, हमारे जो सैनिक हैं परमवीर चक्र तक लौटाने के लिए तैयार हैं। यहाँ मंच के माध्यम से टिकरी बॉर्डर पर आए 51 मेडल लौटा के गए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जब देश में या किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे हमने लोकसभा के चुनाव देखे हैं या अभी फिलहाल बिहार में जो चुनाव हुआ है, जो हमारी सरहदों पर हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी बिहार में बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अभी फिर किसी न किसी, अभी बंगाल में भी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन अब ये दिल्ली में जो किसान आंदोलन है वो तेज गति पकड़े हुआ है। तो क्या लगता है इन चीज़ों को देखकर? मन्ना आपको बताया ना, सारी चीज़ें रखी हैं, सारी मशीन इनकी हैं, जीत नहीं है इनकी। बिहार भी कम से कम भी 20 सीट ऐसी थी, जो 20 सीट ऐसी थी जिन पर ये हार रहे थे, लेकिन रात ने प्रधानमंत्री ने बधाई दे दी है। वह सारी वोटिंग की जहाँ गिनती थी, गिनती रह रही थी बहुत सारी, इसने बधाई दे दी। बधाई का मतलब ये इनके सिग्नल हुए हैं, प्रधानमंत्री बोले पड़ा, इसका मतलब पेटी बंद और चुनाव भी बंद। इसीलिए ये जो आंदोलन जो चल रहा है ना किसान का, ये केवल कानून का विरोध नहीं है, ये पूरे राजनीतिक तंत्र का विरोध है। सर, आपसे आखिरी सवाल लूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो किसानों ने अपनी याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्टेटमेंट तो नहीं दिया, बल्कि उनकी एक टिप्पणी आई है कि हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन किसान अगर लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। इस पर क्या कहना है? अगर सुप्रीम कोर्ट किसानों के साथ में है तो ये कानूनों को वापस करवा दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। दूसरा ये है कि ये भी सरकार की चाल हो सके है न्यायालय के माध्यम से एक कोऑर्डिनेटर कमेटी बनवाने की, और जब भी कमेटियां बनती हैं, कमेटियों का उनका रिजल्ट जो है महीनों तक चलता रह है, और ये किते न किते किसान आंदोलन को भ्रमित करने के लिए है। और इस प्रकार के भ्रम में हमने नहीं पड़ना है, किसी किसान नेता ने नहीं पढ़ना, किसी किसान ने नहीं पढ़ना है। जब तक हमारा फैसला नहीं हो जाता, जब तक ये किसान वापस नहीं हो जाते, तब तक हम सड़कों के ऊपर बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं। मारा तो किसने गया, हम तो खुद मर रहे हैं। जब आज कल भी मारे एक आदमी की रोज की एवरेज आ रही है, जितने दिन तक चल रहा है, 21 दिन हो गए, 22 मर लिए। तो क्या लगता है कि जो लोग इस आंदोलन में शहादत दे रहे हैं, किसी भी कारण उनकी मृत्यु हो रही है, सरकार उनको या उनके परिवार को किसी तरह की जो सुविधा है वो मुहैया कराएगी? नहीं बेरा, हमारी ओर की तो सरकार मरी पड़ी है, हम नहीं मांगते कि मैं भी सरकार दें। हमारे तो आखिरी लड़ाई है, दर्द की लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई है। अगर हमारे बलड़िया गया, सीधी बात है, अगर किसानों में कुछ 2 दाने बच रहे होंगे तो यह लड़ाई जीत की बिक जाएंगे। अगर हमने हमारी पीढ़ियाँ नष्ट होनी होंगी तो हमारे के चले जाएंगे। सरकार का सहमी हाथ हम फैलाने नहीं किसी भी सूरत में। वह सरकार की काम है कि क्या देना चाहो, क्या नहीं देना चाहो। और आंदोलन के संदर्भ में एक लास्ट की अपील मैं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी भाई किसान साथी मेरी बात इस चैनल के माध्यम से सुन रहा है, भाई सारा अंत आ लिया बिल्कुल। और कल जो बाबा जी ने बलिदान दिया है, उसको जिसने उसकी चिट्ठी पढ़ ली है और उसके बाद भी अगर घर बैठा है, तो हमारा तक घटिया कोई नहीं है भाई। आज आपको किसान को आपकी ज़रूरत है। आपके बड़े बूढ़े यहाँ बैठे हैं सड़क पर, आप एक आदमी मकान छोड़ के दिल्ली के चारों ओर आओ और इस सरकार ने झुकाने का काम करें। और 20 तारीख ने भाई बड़ा प्रोग्राम है सारे संगठनों का। 20 तारीख ने गामा जो भी हमारे साथी किसान साथी हमारे बुजुर्ग शहीद हुए हैं,
2 घंटे के अंदर 4 घंटे के अंदर गांव गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कराया जाओ भाई। एक भी गांव देश का ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके अंदर उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जाए। और उसकी कोई इस बात पर ना छोड़ दियो, क्योंकि सरकार के पास हर एक गांव का मैसेज जाओगा कि कितने कितने गांव में होया है। जितने ज़्यादा गांव में होगा वो कार्यक्रम उसका उतना ज़्यादा दबाव पड़ेगा। और भाई किसान साथियों, जितना आप खान का पीने की व्यवस्था हो सकती हो यहाँ लगातार पहुँचाते रहो। कोई भ्रम ना पड़ा करो वह जरूरत हो गया फालतू हो गया, फालतू कुछ नहीं है। यहाँ जो भी चीज़ फालतू हुआ है आसपास के जो हमारे झुग्गी बस्तियों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वह भी आड़ चाय पानी लेके जावे हैं। इसलिए सारी चीज़ परमानेंट आन दो। और निश्चित तौर पर जीत की लकड़ांगे अड़ते हैं, जीत हमारी निश्चित है। सरकार 90% हमने झुका दी है, 10% बाकी है। 10% के हम गोडे टेक देंगे। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा